हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनय त्रि स्वागत करता हूं आप सब लोगों का फिर से हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल वेदर इट इज़ गोइंग टू बिकम अ मेल और अ फीमेल, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। कि एक ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन करने का प्रोसेस, कि वो ऑर्गेनिज्म मेल होने वाला है या फीमेल। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि ये एक जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स है, जो मेल या फीमेल, ये सबसे अलग और सबसे आप कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिनोटाइप है किसी भी एनिमल में। अगर आप देखेंगे तो अगर एक एनिमल को अगर आप देखें, एक मेल एनिमल्स के अपने कुछ ट्रेट्स होंगे और एक फीमेल एनिमल के अपने कुछ ट्रेट्स होंगे, तो इसलिए सेक्स को एक मोस्ट डिस्टिंक्ट फिनोटाइप के तौर पर हमेशा देखा जाता है। और मेल और फीमेल जो एनिमल्स हैं दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब इस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म टर्म से हम क्या समझते हैं? देखिए, यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फीमेल बर्ड है और ये मेल पार्टनर है उसका, सेम है, ये सेम स्पीशी के बर्ड हैं। बट मेल को आप देखिए, यू विल फाइंड कंप्लीटली डिस्टिंक्ट एंड कंप्लीटली डिफरेंट बर्ड। और यहाँ पर फीमेल जो पार्टनर है वो कंप्लीटली डिस्टिंक्ट उसकी मॉर्फोलॉजी है। यहाँ पर अगर हम इस गोट के केस में देखें तो यहाँ पर भी हम यही पाएंगे कि मेल एंड फीमेल आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइप, है ना। ओके, यहाँ पर आप देखिए इस इंसेक्ट को, तो यहाँ पर ये मेल और फीमेल एकदम से आप देखकर ही बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल। ठीक है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, मेल और फीमेल पार्टनर के बीच में जो साइज़ का डिफरेंस है, जो कलर का डिफरेंस है, जो वॉइस का डिफरेंस है, ठीक है ना, यानी कि कुल मिलाकर उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो एक्सटर्नल अपेरेंस है उनकी, वो जो डिफरेंट होती है, उसको हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, या साइंस में क्या बोलते हैं, बायोलॉजी में स्पेशली हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्स के बीच में, डायमॉर्फिज्म यानी कि मॉर्फोलॉजी में दो मॉर्फोलॉजी होना। ठीक है। तो यही चीज़ है मेल फीमेल में, जैसे हम ह्यूमंस के केस में देख सकते हैं, मेल एंड फीमेल आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, इन टर्म ऑफ देयर फिनोटाइप। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का कारण जो जेनेटिक ही होता है, बल्कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं बहुत सारे। टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो सब भी कई बार जो है डिटरमाइन करती हैं या एस्टेब्लिश करती हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। आफ्टर दैट, ज़्यादातर स्पीशी में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि जीन्स के कारण होता है। यानी कि जो मेल और फीमेल पार्टनर जो दोनों एक दूसरे से मॉर्फोलॉजी में अलग अलग हैं, वो दोनों जेनेटिक फैक्टर के कारण अलग हैं। नेक्स्ट, अब ये जो जीन्स होंगे, ठीक है ना, ये जो जीन्स होंगे मेल और फीमेल सेक्स के लिए, वो कहाँ पर होंगे, उनके सेक्स क्रोमोसोम पर। अब एक बार जरा हम ह्यूमंस के केस में अगर हम बात करें तो उनके क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। देखिए, ह्यूमन क्रोमोसोम में हम बात करें तो वी आर डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड होने की वजह से हमारे पास जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर में होंगे, है ना, वो पेयर में होंगे। अब आप देख सकते हैं क्रोमोसोम नंबर, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, अगेन 2C3, इस तरह से सारे के सारे क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होंगे। अगर हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रिक्शन होती है, दिस इज सेंट्रोमियर। ये जो कंस्ट्रिक्शन है, ये जो अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हैं लेमन टर्म्स में धसा हुआ जो पार्ट है, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। यहाँ पर ये जो टिप होगी इसको हम टीलोमियर बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, आपके क्रोमेटिड्स, और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। तो ये जो आपस में दोनों ये जो क्रोमेटिड्स हैं, क्या आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। तो 22 तो हमारे क्या है, ये 22 तक तो क्या कहेंगे मैंने, ऑटोसोम्स। ये 22 पेयर्स तो क्या हो गए, ऑटोसोम्स। और एक ही जो पेयर है 23rd, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम मेल के बाद ह्यूमन मेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक्स और वाई दोनों अलग हैं। लेकिन फीमेल्स के केस में दोनों ये एक्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम की हमने बात की, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात की, ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में बात की। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन में किस तरह के कंसेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो बेसिकली दो तरह के कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे। एक हमारे पास होगा मेल हेट्रोगैमेटी और दूसरा होगा फीमेल हेट्रोगैमेटी।
ठीक है। मेल हेटेरोगैमेटी का मतलब क्या होगा कि मेल्स के अंदर जो मेल्स होंगे उनमें सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, हेटेरोगैमेटिक यानी कि गैमेट्स दोनों अलग होंगे। हेटेरो का मतलब अलग होना, ठीक है ना, डिफरेंट होना, तो हेटेरोगैमेट दोनों गैमेट्स अलग होंगे। जैसे फीमेल में XX टाइप के ही सेक्स क्रोमोसोम होंगे, लेकिन मेल में एक X क्रोमोसोम होगा और एक Y क्रोमोसोम होगा। तो एक तो हेटेरोगैमेटी ये होती है जो ह्यूमंस में देखने को मिलती है। एक है ये XX फीमेल XO टाइप, ये हम बात करेंगे ग्रासहोपर्स के केस में। इसी तरह फिर फीमेल हेटेरोगैमेटी, यहाँ पर मेल जो होगा उसके पास ZZ सेक्स क्रोमोसोम होंगे, फीमेल में ZW और यहाँ पर ZO टाइप, ठीक है। तो ये हम 4 टाइप्स के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम इस पूरे सेक्स डिटर्मिनेशन के चैप्टर में कंसेप्ट में पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, ये हमने 4 चीज़ पढ़नी, इनके एग्जांपल्स के साथ है। जैसे अगर हम बात करें एक्सेस, ये ग्रासहोपर्स के केस में हमें बात करनी है। XY वाला मैन और ड्रोसोफिला के केस में है। और Z और ZO जो है ये हम देख सकते हैं कि फीमेल हेटेरोगैमेटी है। तो फीमेल हेटेरोगैमेटी का मतलब ये है कि ये जो है ये फीमेल है, तो हम ये मोथ और बटरफ्लाई के केस में बात करेंगे। और ZW ZZ जो टाइप है वो हम बात करेंगे मोथ, फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है। तो एक एक कंसेप्ट को लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, XX और Y जो टाइप है, यहाँ पर ये ह्यूमंस के केस में हम बात कर रहे हैं। ह्यूमंस के केस में बात करने से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार Y क्रोमोसोम की, क्योंकि Y क्रोमोसोम की एब्सेंस और प्रेजेंस ही ह्यूमंस में डिटरमाइन करती है कि एक ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो ये Y क्रोमोसोम है। और Y क्रोमोसोम हमें यहाँ पर देखिए, एक जो आर्म होता है वो शॉर्ट आर्म है, और इस शॉर्ट आर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। और लॉन्ग आर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। और ये जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है ये क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो शॉर्ट आर्म होता है, देखिए अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि आप जानते हैं। मेटासेंट्रिक, तो दोनों के दोनों उसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर पे होगा, और दोनों जो क्रोमेटिड्स होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे। सब मेटासेंट्रिक में जो P आर्म है वो थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि जो सेंट्रोमियर है वो टुवर्ड्स द P आर्म होता है, मतलब सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है, ठीक है, दूर होता है। फिर उसके बाद आप क्या आते हैं, टीलोसेंट्रिक इस तरह के, और एक्रोसेंट्रिक में ये जो P आर्म होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और यहीं पर इसी P आर्म, इसी शॉर्ट आर्म पर एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं SRY जीन, यानी कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y जीन, ठीक है। ओके, अब ये जीन क्या प्रोड्यूस करता है, उससे पहले देखिए Y जो क्रोमोसोम है ह्यूमंस के अंदर वो मेलनेस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये डोमिनेंट इफेक्ट होता है इस Y क्रोमोसोम का। ऐसा क्या होता है इस Y क्रोमोसोम के पास, इसके पास ये SRY जीन होता है, और ये SRY जीन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। देखिए बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, और फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होगा तो आप यहाँ देखिए XY और XX इनके बीच में तो फर्टिलाइजेशन होगा ना, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन मान लीजिए अब हो चुका है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो में क्या होगा, यहाँ पर ये मेल एम्ब्रियो है, XY है, क्योंकि इसमें क्या होगा, Y क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म पर क्या होगा, SRY जीन होगा। SRY जो जीन है अभी दोनों के अंदर, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी, देखिए SRY जीन मेल के अंदर ही है, सिर्फ फीमेल के अंदर तो है नहीं। तो इसमें जो अनडिफरेंशिएटेड जो गोनाड्स होंगे, मेल के अंदर तो इट विल डेवलप इनटू टेस्टिस, एंड इन फीमेल्स इट विल डेवलप इनटू ओवरीज, है ना। इन गोनाड्स में ये डेवलप हो जाएंगे, टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स एंड ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है कि मेल के अंदर टेस्टिस बनते और फीमेल के अंदर ओवरीज बनते, क्योंकि SRY जीन जो है वो प्रोड्यूस करता है ये टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, ठीक है। बात समझ में आ गई। लेकिन मेल के अंदर क्योंकि Y क्रोमोसोम नहीं है, सॉरी फीमेल के अंदर Y क्रोमोसोम नहीं है, और Y क्रोमोसोम नहीं है तो वहां पर SRY जीन नहीं है, और SRY जीन नहीं है तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेस्टिस का जो है प्रोडक्शन, या टेस्टिस का जो है यहाँ पर टेस्टिस नहीं बनने वाली, ठीक है। अब टेस्टिस बनेंगी तो पहली बात तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगी। टेस्टोस्टेरोन जो होंगे वो फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से एक मेल ही विल फील लाइक अ मेल, एंड अ फीमेल विल फील लाइक अ फीमेल बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए होता कैसे है, डिटरमाइन कैसे किया जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो मेल होगा फीमेल होगा। देखिए पेरेंट्स हैं, यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स हैं, ठीक है।
फादर एंड मदर, फादर में XY क्रोमोसोम होगा, बाकी सब तो क्रोमोसोम सेम होंगे, 22 पेयर तो सेम है दोनों में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये अलग होगा XX यानी कि होमोगैमेट और यहाँ पर हेट्रोगैमेट, ठीक है। अब गैमेट्स बनाएंगे, 50% जो स्पर्म्स होंगे उनमें क्या होगा X क्रोमोसोम, और 50% जो Y होगा उनमें कौन सा होगा, स्पर्म्स में क्या होगा Y क्रोमोसोम होगा। सेम यहाँ पर जो एग होंगे 50% एक्स, 50 यहाँ पर तो ऑब्वियसली 100% एक्स ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए, अब हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब अगर मान लीजिए एक्स और एक्स, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, पीनट स्क्वायर आप बना लीजिए, पीनट स्क्वायर से आप देखेंगे, मान लीजिए तो फीमेल, ठीक है। फिर ये वाला एक्स, भाई प्रोबेबिलिटी आप देखिए, भाई यहाँ पर क्या है 50%, अब ये देखिए ये 100% जो स्पर्म्स हैं, ये 100% स्पर्म्स है, जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो एग होगा, ठीक है ना, उसके पास तो यही होगा भाई, या तो ये एक्स या ये एक्स, ये तो सेम ही है एक्स तो यहाँ पर। तो अब मान लीजिए ये एक्स जो है वो इस एक्स के साथ जो है फ्यूज कर जाता है, ये स्पर्म जो है वो इस एग के साथ फ्यूज कर जाता है, तो क्या बनेगा XX फीमेल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। फिर ये एक्स मान लीजिए इस एक्स के साथ कर जाए तो भी क्या बनेगा, फीमेल XX। अब ये वाई जो है, अब मान लीजिए एक्स, कोई भी एक्स वाला स्पर्म ना करे और वाई वाला कर जाए एक्स के साथ तो मेल। फिर अगेन वही केस। तो ये एक पीनट स्क्वायर में आपको बात समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से कौन से गैमेट के साथ जब कौन से गैमेट का फ्यूजन होगा तब जो है क्या होगा। तो यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताई हुई है कि एक केस में 50% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि फीमेल चाइल्ड होगा और 50% ही प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मेल चाइल्ड बॉर्न होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी डिटरमाइंड नहीं है, ऐसा कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता है कि मेल चाइल्ड होगा फीमेल चाइल्ड, इट इज़ अ मैटर ऑफ जो है चांस ओनली, इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस ओनली कि कौन सा, क्योंकि स्पर्म इक्वल हैं, 50% में एक्स क्रोमोसोम है, 50% में वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये मैटर ऑफ चांस है कि एक्स क्रोमोसोम फ्यूज करेगा एग के साथ या वाई क्रोमोसोम फ्यूज करेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि मेल हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। बट इन अगर एग्जैक्टली हम बात करें तो मेल भी डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेल के हाथ में थोड़ी ना है कि वो अपना कौन सा स्पर्म जो है वो फ्यूज करवाए एक्स के साथ, ठीक है ना, ये तो मैटर ऑफ चांस है, ठीक है। सो जैसे कि हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी इंडिया में, खासकर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जो हमारे सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इन कंट्रीज़ में स्पेशली क्या माना जाता है कि वुमेन इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि उसने एक फीमेल चाइल्ड को जो है बर्थ दिया, ठीक है। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर ना ही तो मेल के हाथ में कुछ होता है ना फीमेल के हाथ में कुछ होता है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। तो आपको भी इसी तरह से एजुकेट करना है अपने जो भी आपकी सोसाइटी में ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उन्हें बताना है कि ये देखिए मैटर ऑफ चांस है, इसके बारे में ना तो फीमेल कुछ कर सकती है ना मेल कुछ कर सकता है, ठीक है। और अगर दोष देना भी है तो मेल को दीजिए ना कि फीमेल को, ठीक है। तो ये बात हमारी समझ में आती है यहाँ से। ओके, सेकंड टाइप है एक्स एंड एक्सो टाइप। तो जो मेल होगा उसके पास ऑटोसोम्स होंगे और साथ में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, एक एक्स होगा एक ओ होगा, सेम वही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए, पीनट स्क्वायर बना लीजिए। तो 50% जो स्पर्म होंगे वो एक्स क्रोमोसोम के साथ और 50% ओ क्रोमोसोम के पास। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो अगर एक्स एक्स बनता है तो वो फीमेल बन जाएगा ग्रास ऊपर, और अगर एक्स ओ बनता है तो वो क्या बन जाएगा, जो है आपका मेल बन जाएगा, ठीक है। तो वही सेम ह्यूमंस वाला ही केस है, बस यहाँ पर एक्स वाई की जगह एक्स ओ क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट, इतना ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसके बारे में, ZO ZZ और ZW ZZ, यानी कि हिट्रोगैमेटिक फीमेल्स के बारे में। अभी हमने हिट्रोगैमेटिक मेल्स के बारे में कम्प्लीटली अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच।